तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगे। व्यास जी पता है भगवान कितने कृपालु हैं। देखो, कृपामय स्वभाव जिनका है, दयालु वो कहलाते हैं। जिनके दर पर जग रोता है, दयालु उनको हंसाते हैं। उनका स्वभाव बड़ा कृपामय, उनके दर पर जो रोता भगवान उन्हें हंसाते। आहा। नारद जी कहने लगे, आप तो वेदव्यास जी हैं, हम तो दासी पुत्र थे और हम पर कृपा कर दी। मतलब नारद जी पूर्व जन्म की कथा बना रहे। महाराज, पूर्व जन्म में अहम पुरातीत भवो भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, निरूपितो बालक एव योगिना, शुश्रूण प्रावसी निर्वीक्षिता। आहा। पूर्व जन्म में हमारी माता दासी थी, घर घर जा करके बर्तनों को साफ करके भरण पोषण करके पेट को पालती थी। ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हम उनके बेटा थे। गांव में घरों में माता जी जाकर के रसोई बनाती, बर्तन झाड़ू लगाती, गौशाला में सेवा करती, तब जाकर के हमारे घर पे भोजन बनता था। एक बार क्या हुआ, कुछ संत गांव में आ गए। आहा। संत आए तो गांव वालों ने हमारी माता जी को और हमें सेवा में लगा दिया। हम भी सेवा करने लगे, माता जी भी सेवा करने लगी। और हुआ क्या, संत इतने सहज सरल थे कि उन्होंने बढ़िया बढ़िया उपदेश सुनाए। ध्यान देना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी, संत सुबह 4 बजे उठ जावे, हम भी उनके साथ उठ जावे। हम उनके लिए पुष्प तोड़ करके लावे, वो भगवान की पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें, जय जयकार करें, हम भी जय जयकार करें। वो भगवान की कथा मधुर मधुर सुनावे, हम भी हाथ जोड़ करके सुनवे। वो सायंकाल हरिनाम संकीर्तन गावे, तो हम भी छोटी छोटी तालियों से, छोटे छोटे हाथों से भगवान का नाम गावे। नारद जी कहते, व्यास जी, कुछ दिनों में हमारी ऐसी प्रीति हो गई कि अब तो आदत बन गई। आहा। लेकिन अचानक क्या हुआ, संत का चतुर्मास पूर्ण हो गया तो संत भगवान गांव छोड़कर जाने लगे। जब जाने लगे तो हम भी संतों के पीछे चल दिए। संतों ने पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, महाराज हम तो आपके साथ क्यों जावेंगे। महात्मा बोले, बाबरा हो गया क्या, पागल हो गया क्या? तेरी माताजी नाराज होवेगी। हमने बेटा को सेवा में दिया, महाराज ने बेटा को ही बाबा बना लिया। और माताओं की बड़ी खतरनाक आदत होती है, बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा पापी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा कतली बन जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा बाबा ना बनने पावे। जहां बेटा की माला बढ़ने लगती है, मताई बाप की दिल की धड़कन बड़ी तेज है जाती है। हाँ, माता जी बड़ी टेंशन में रहती, बेटा बाबा ना हो जाए। तो संत बोले, भाई बेटा माता जी की आज्ञा लेकर के आओ। नारद जी को तो पता था कि हमारी माता जी कभी नहीं कहने वाली कि जाओ बाबा बन जाओ। नारद जी बोले, महाराज और कोई उपाय है? संत बोले, बेटा एक उपाय, ये माला लो, ये मंत्र लो, घर पे जाकर के जप करो, और जब माता जी आज्ञा दे देवे तब आ जाइए। फिर क्या था,
नारद जी चले गए, घर को आए और घर पर माला खिसकाने लगे। रोज 20-25 माला करने लगे। उठवे, भोजन पावे, फिर माला में लग जावे। माता जी की धड़कन तेज है गई। हे भगवान, अब ये लड़का क्या करने वाला है? फिर क्या, एक ज्योतिषी बाबा घर को आए तो माता जी ने ज्योतिषी बाबा से कह ही दिया, भगवान महाराज आपकी दया से और तो सब कुछ है, बस अब हमारे बेटे की शादी है जाए। रुनक झुनक करती हुई दुल्हनिया घर पर छोटी सी नन्ही बहू आ जावे, सो बड़ा आनंद आ जाए। नारद जी भीतर, नारद जी कहते हैं कि हम भीतर बैठे बैठे सुन रहे थे। नारद जी बोले, हम तो सोच रहे थे कि कब माता जी टिकट कटवा में ऊपर की, कब हम संतों के पास जावे। और हमारी माता जी तो एक और लफड़े में घंटी गले में बांध रही है। शादी बड़ा खतरनाक जो है एरिया है। शादी जिसकी हो गई वो भी रो रहा, जिसकी नहीं भई वो भी रो रहा है। शादी के पहले साल तक तो श्रीमती जी देवी जी चंद्रमुखी सी लगती हैं। आहा, कितनी सुंदर है, चंद्रमुखी सा चेहरा है। 2-3 साल देखते देखते भद्दा लगने लगता है तो फिर उसे ही भद्रमुखी कहने लगता है। और जहां 3-4 साल भये और छोटे छोटे पप्पू पिया भये, फिर क्या, जब वो भीतर से देवी जी आज्ञा देती हैं, सुनो जी ये पप्पू रो रहा है, जरा उठा करके बाहर टहला के आओ, तो फिर वही देवी जी पहले चंद्रमुखी फिर भद्रमुखी, और यही बातें फिर उनको ज्वालामुखी सिद्ध कर देती हैं। और वही देवी जी ज्वालामुखी लगने लगती हैं। फिर आदमी बड़ा पूछता, हे भगवान कहां से फंस गए? तो नारद जी सोच रहे हैं कि कब माता जी जावे और कब हम संतों को पास में जावे। अब क्या था, भगवान से प्रार्थना की और भैया चमत्कार हो गया। नारद जी बोले, क्या हुआ चमत्कार? उसी समय चमत्कार हुआ कि हमारी माता जी गौशाला में गोबर डालने को गई, एक नाग ने माता जी को काट लिया और हमारी मां मर गई। गांव वालों ने आकर बताया तो नारद जी बोले, हम बड़े खुश भये। मन तो भया कि 2-4 ठुमका लगा ले में, पर नारद जी ने बोले, हमने सोचा गांव वाले क्या कहेंगे, बेटा बड़ा खतरनाक है, मां के मरने पर नच रहा है। तो छोटा सा मुंह बना करके जितनी गृहस्थी थी सारी गृहस्थी माता जी के क्रियाक्रम में लगा दी, और जिस दिशा में संत गए थे उन्हीं को ढूंढते ढूंढते जाने दिए। जिस दिशा में गए तो संत तो मिले नहीं, क्योंकि वो तो कई दिन पहले चले गए थे, थक गए। और नारद जी कहते, व्यास जी हम थक गए तो एक सरोवर दिखा, सरोवर में जल को पान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। स्नात्वा पीत्वा हट्ये नद्या उपसृष्ट चौगताश्रमः। आहा, श्रम को दूर किया, और जैसे ही श्रम दूर भया तो माला उठा ली और बोले जप करने लगे। आंख मूछ करके ध्यान किया तो उसी समय एक बड़ी विचित्रता हो गई। क्या? भगवान श्याम सुंदर घनेश्वर हृदयेश्वर श्री युगल सरकार हमारे चित्त पटल में प्रकट हो गए। प्रकट भये, और नारद जी कहते रूप बड़ा सुहावना था। भगवान श्याम सुंदर दिखाई दिए हैं। कैसे? भगवान का सांवला सलोना स्वरूप है, मोर मुकुट बांधे हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, बांसुरी करछन में बांधे हुए हैं, और भगवान 3 जगह से टेढ़े हुए अभय मुद्रा में मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। आहा, नारद जी कहते हैं व्यास जी जब ये चित्र स्वभाव स्वरूप देखा तो मन बड़ा ठहर गया, लेकिन गड़बड़ हो गई। बोले गड़बड़ क्या हुई? कुछ ही देर में भगवान छोड़कर भाग गए।
वो स्वरूप हट गया चित्त से। अब जी फड़फड़ाने लगा, रोने लगा, मन चिल्लाने लगा। जिन नयनों ने श्याम को देख लिए, अब वो नयन दूसरों को देखने को जी ही नहीं भरते हैं। ये जो दो आंखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से, अब किसी से दिल लगाने की हमें जरूरत नहीं। आहा, ये दो आंखें थी मनमोहन श्याम से मिल गई, अब किसी से दिल लगाने की हमें जरूरत नहीं। नारद जी कहते हैं कहीं चित्त नहीं ठहरा। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, अभिपक्व कसायाणाम दुर्दशो हमको योगिना। नारद जी बेटा, अभी तुम परिपक्व नहीं भये हो, पक्के हो जाओ, तब तुम्हें हमारे रस रूप का, हमेशा के लिए आनंद स्वरूप का दर्शन मिलेगा। तो नारद जी बोले जब परिपक्व चेला नहीं भये तो दर्शन क्यों दिए? एक तो दर्शन ना देते, जब तक नहीं देखा था बढ़िया था। भगवान बोले दर्शन इसलिए दिए कहीं तुम्हें ये ना लगने लगे कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। महात्मा कहीं बुद्धू तो नहीं बना गए बचपन में, इसलिए दर्शन दिए। नारद जी कहते हैं अब हम रह भी तो नहीं पावेंगे, चिंता मत करो। और नारद जी बोले व्यास जी से, व्यास जी कुछ दिनों में महाप्रलय पड़ गया और सब उदरे स्थिता, सब भगवान के उदर में जाकर के बैठ गए। भगवान ने फिर लीला की। जब महाप्रलय विराम हुआ, सबको अपना उदर से बाहर निकाला और हम भी बाहर निकले। तो दूसरे जन्म में उस जन्म की इतनी भक्ति के कारण दूसरा जन्म हमारा ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। आहा, व्यास जी ये भगवान की महिमा है। हम दासी पुत्र को आज ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया और नाम हो गया क्या? नारद। क्या हो गया? नारद का अर्थ पता है क्या है? नारद का अर्थ है जिसकी कोई वाणी रद ना हो, वही तो नारद है। क्या? जिसकी कोई वाणी रद ना हो, वही तो नारद है।